हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैंने आपको जो साइन कन्वेंशन पढ़ाया था उस पर थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है। और ये जो क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो मैं जल्दी से शुरू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने है, हमारा पहला क्वेश्चन वो है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। जब किसी कॉनकेव मिरर में f और 2f के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वुड द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल और वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पे हम लोगों को हमारी टेबल लर्न करनी है कॉनकेव मिरर की, जिसमें ऑब्जेक्ट पोजीशंस हमें पता हो और उससे रिलेटेड इमेज पोजीशंस क्या होती हैं, इमेज किस तरीके की बनती हैं और साथ में उनके सारे रे डायग्राम हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर हमें ऐसे याद होगा तो हम आराम से इस रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा जाता है, जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बच्चों बीच में रखा जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है। रियल के साथ में कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। और साथ में वो जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वो मैग्नीफाइड इमेज होती है, यानी कि वो डिमिनिश्ड इमेज नहीं होती है। तो हमें यहां पे पता चला कि रियल और वर्चुअल में से रियल होगी और साथ में डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड में वो कौन सी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। यहां पे एक और चीज याद रखनी है कि जब भी रियल इमेज होगी बच्चों तो रियल इमेज हमेशा किस टाइप की होगी, वो हमेशा इन्वर्टेड नेचर की भी होगी। यानी कि रियल इमेज कैसी होती है, साथ में वो इन्वर्टेड नेचर की भी होती है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जल्दी से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है हमारे सामने, जो 2019 का क्वेश्चन है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप बना लीजिए आपका कॉनकेव मिरर। हमने बना लिया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाने के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक बनाएंगे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर ये पॉइंट होता है उसको हम पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर पे, यहां फोकल लेंथ है और ये 15 सेंटीमीटर पे आपको गिवन है पोल से। ठीक है बच्चों, अब ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसी इमेज बन रही है बच्चों, रियल बन रही है और 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर जो मैग्निफिकेशन है बच्चों उसका वैल्यू दे रखा है 3। अब ये 3 के साथ में कैसा है, ये रियल है, तो रियल के साथ में हमने बताया था कि वो इन्वर्टेड बनती है और जब भी इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। हमें क्या निकालना है इसमें, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि u का वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो m का वैल्यू हमें पता है, फोकल लेंथ हमें पता है। फोकल लेंथ क्या होगी, कल साइन कन्वेंशन से मैंने बताया था लेफ्ट साइड में, तो यहां पे जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर होगी। तो फोकल लेंथ आ गई मेरी -15 सेंटीमीटर और m का वैल्यू आ गया यहां पे -3। अब मैग्निफिकेशन जो होता है ना बच्चों वो क्या होता है, वो होता है हमारा -v/u। ये हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले से। ठीक है, अब m का वैल्यू हम पुट कर देंगे -3 = -v/u। यहां से v और u में एक रिलेशनशिप हमें पता लग जाएगी और वो क्या आ जाएगी बच्चों, v = 3u। ये रिलेशनशिप हमें यहां पे पता चल गई। अब हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो ये कहता है कि मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज अगर हमने पुट करी तो 1/3u + 1/u = -1/15। हमने f का वैल्यू -15 यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 3u, तो ये हमारा कितना हो गया, 1 + 3 = -1/15। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया है u का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, तो 3u/4 = -15। सो 3u = -60। तो u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -60/3
जो कि यहाँ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है जो कि पूछा गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो ये कितना आ गया बच्चों? द वैल्यू इज u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है तो वो एक ही कंडीशन है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो, राइट। अब यहाँ पे 2 टाइम्स एनलार्ज्ड है क्योंकि वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है जो वर्चुअल बनती है। तो इसके अंदर हम जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू पुट करेंगे ना तो वो रखेंगे 2। और ये कैसी है? वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल के साथ वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और जब इरेक्ट होगी तो मैग्निफिकेशन हम क्या रखेंगे इसके अंदर? +2 रखेंगे। अब इसके बाद में वो कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है? वो -10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन से, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो रखेंगे -v/u। तो हमने पुट किया तो 2 इज इक्वल्स टू -v/u, तो मुझे v इज इक्वल्स टू आ गया है -2u। तो एक रिलेशनशिप मुझे यहां से पता चल गई है। अब मैं हमारा मिरर फॉर्मूला रखूंगा यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा क्या होता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला होता है। अब इस मिरर फॉर्मूले के अंदर हम जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो गया -1/2u + 1/u इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया 1/f। तो ये हमने इसमें देखा। अब देखिए ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/20, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? प्लस का 1/20। रीजन बिहाइंड कि हमने u का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे? -10 रखा है। अब इस जगह पे जब पुट करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। ये 1/f हो गया। अब हम यहाँ से फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? ये तो आ गया हमारा 20, तो 1 - 2 इज इक्वल टू 1/f। तो जब यहाँ से बच्चों आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी हो जाएगी? -1/20। ये 1/f का वैल्यू है। तो जब हम f का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? -20 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में जब फोकल लेंथ हमारी -20 सेंटीमीटर पर है और u का वैल्यू -10 पे है तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कि कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हम लोग रखें जिसमें हमारी जो रियल इमेज है वो बन जाए, एनलार्ज्ड बन जाए और 2 टाइम्स ज्यादा बन जाए। अब यहां पर जो इमेज बन रही है वो कैसी होगी? रियल होगी। रियल के साथ में बच्चों हमने बताया था कि वो कैसी इमेज होती है? रियल के साथ में हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तो m का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे -2। पहले हमने m का वैल्यू क्या पुट किया था? +2। अब क्या रखेंगे इसमें? -2 रखेंगे। तो -v/u इज इक्वल टू -2। यहां से एक रिलेशनशिप v इज इक्वल टू 2u हमें मिल गई। जो रिलेशनशिप यहां आई है वो क्या आई है? v इज इक्वल टू 2u आई है। अब हमारा मिरर फॉर्मूला हम यहां पर पुट करेंगे तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ तो वही रहेगी, हम ऑब्जेक्ट्स को शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो हम फोकल लेंथ की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? हम जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2u आ गया हमारा। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ हमारी कितनी आ रही है? -20, तो हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों? 2u/3 इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो 2u इज इक्वल टू -60 और u का वैल्यू ऐसी सिचुएशन में क्या आ गया है हमारा? -30 सेंटीमीटर। यहां पे जो हमारा u है वो कितना आ जाएगा बच्चों? ऐसी सिचुएशन में हमारा जो u है वो आ जाएगा -60/2 यानी कि -30 सेंटीमीटर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ हो और फोकल लेंथ -20 पर हो तो ऐसी सिचुएशन में हमारी 2 टाइम्स ज़्यादा एनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Calculate the distance of an object of height h from a concave mirror of radius of curvature 20 cm so as to obtain a real image of magnification 2। अब magnification का वैल्यू क्या है? 2। अगेन हम वही करेंगे,
तो यहाँ आ जाएगा -2, क्योंकि रियल इमेज है, रियल में क्या होगा, इन्वर्टेड होगी तो माइनस आ जाएगा। हमें इमेज की लोकेशन निकालनी है और साथ में हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि u हमें निकालनी है और साथ में हमें v का वैल्यू भी निकालना है। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। हमें लेकिन फोकल लेंथ गिवन है, आप देखेंगे तो फोकल लेंथ क्या है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यानी कि इसके अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और वो होगी -10 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है और रिलेशनशिप फोकल लेंथ की क्या होती है, r/2 होती है। तो 20/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है बच्चों कितनी आ गई, -10 हमारी फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है जो कि हम बच्चों इसके अंदर यूज करेंगे। तो जब हम मिरर फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो मिरर फॉर्मूला ये कहता है 1/v प्लस 1/u और f का वैल्यू आ गया मेरा -1/10। अब यहां से वही चीज हमें करनी है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ताकि हमें रिलेशनशिप पता चल जाए, ठीक है। तो हम उसको निकालेंगे। तो m का वैल्यू जैसे -2 पुट करोगे तो ये -v/u, तो माइनस से माइनस कट गया, तो v का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2u यहाँ पे आ गया। हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/10। तो एलसीएम लेंगे तो 2u आ गया, 1 + 2 इज इक्वल टू -1/10, यानी कि 2u/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -10। तो u कितना आ गया हमारा, -15 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे u का वैल्यू आ गया। हमने क्या किया, 30 और डिवाइड बाई 2 किया तो -15 मेरा u का वैल्यू आ गया। अब v का वैल्यू हमें निकालना है, बिकॉज उसने कहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज ऑल्सो। तो u अगर -15 है तो v इज इक्वल टू 2u है, तो इस हिसाब से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वो उसका ट्वाइस है इसलिए ये -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो v यानी कि 30 सेंटीमीटर पे जब हमारी इमेज रखी हो, ऑब्जेक्ट हमारा 15 सेंटीमीटर पे रखा हो और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पे हो, तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन व्हाई डज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है कौन सा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए हम लोग हमारे फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब कॉन्वेक्स मिरर की बच्चों जब हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। अब साइन कन्वेंशन से अगर मैं सोचूं तो मेरी फोकल लेंथ तो इस साइड कहीं लाई करेगी और ये वाली डायरेक्शन मेरी क्या है, पॉजिटिव है। u मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। u का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे, मैंने आपको साइन कन्वेंशन वाला हमारे वीडियो में समझाया था। तो u का वैल्यू नेगेटिव है, फोकल लेंथ मेरी पॉजिटिव है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1/v ये मेरा टर्म जो होगा माइनस होगा, तो -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v का क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, u का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हमने u का वो वैल्यू पुट कर दी है। ये ध्यान रखिएगा, प्लस का माइनस इसलिए किया क्योंकि u का वैल्यू पुट कर दिया। जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे केवल उसका मैग्नीट्यूड ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे साइन नहीं पुट करेंगे क्योंकि साइन हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा के प्लस को माइनस कर चुके हैं। तो ये भी टर्म पॉजिटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि v भी मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो वो यहाँ कहीं मिलेगी। और ये वाला क्या है, बिहाइंड द मिरर है, इसलिए यहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वो कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे बच्चों, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। यहां से आपका साइन कन्वेंशन वाला पार्ट पक्का हो चुका है। अब जल्दी से सोलराइज एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री पढ़ा सकूं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।